2025 में जब गोदरेज मेजेस्टी लॉन्च हुआ था, वी कवर्ड दैट वीडियो। लोकेशन, इन्वेंट्री, एमिनिटीज, प्रोजेक्ट डिटेल्स हमने सब कवर किया। एंड इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे बाय टेलिंग यू कितनी इन्वेंट्रीज बची हैं एक साल में, कितनी कॉन्फ़िगरेशन सोल्ड आउट हुई हैं, रियल बायर्स पर्सपेक्टिव हम आपको बताएंगे। एंड अगर 2026 में आपका बजट 3 करोड़ या उससे ज़्यादा है, सो वेदर और नॉट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन गोदरेज मेजेस्टी और नॉट, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो, वेलकम, नमस्कार। यू आर वॉचिंग हाउसेज कंसल्टिंग और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी। तो चलिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो एडवर्टाइजिंग से नहीं होती है, दैट कम्स फ्रॉम इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन। और गोदरेज मेजेस्टी का जो डेटा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ के जो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं सारे, जो कि अथॉरिटी पार्क फेसिंग थे, वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1754 स्क्वायर फीट का जो साइज़ था दैट इज़ सोल्ड आउट। 1993 स्क्वायर फीट कॉन्फ़िगरेशन भी सोल्ड आउट है। एंड ये सिर्फ सेल्स नंबर नहीं है, इसका मतलब है बायर्स ने सिर्फ बजट देखकर बुकिंग नहीं करी है, उन्होंने बेस्ट लोकेशन और बेस्ट लेआउट्स को पहले पिक किया। एंड ये एक हेल्दी डिमांड का इंडिकेटर होता है। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आज कौन सी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको 3 BHK का वेरिएंट चाहिए, देन वी हैव 2368 स्क्वायर फीट अवेलेबल। एंड इनके जो व्यूज़ हैं दैट विल बी ऑफ द इंटरनल ग्रीन स्पेस। एंड अगर आपको 4 BHK का वेरिएंट चाहिए, देन वी हैव द साइज 2576 स्क्वायर फीट दैट इज इन टावर 2। वी ऑल्सो हैव अ साइज दैट इज 2503 स्क्वायर फीट दैट इज इन टावर 7। एंड टावर 6 जो है वो अभी फ्यूचर लॉन्च में है, वो भी लॉन्च होने वाला है। एंड सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो अथॉरिटी पार्क वाले तो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट यू स्टिल हैव द ऑप्शन लेफ्ट फॉर द इंटरनल ग्रीन स्पेस एंड द ल्यूटियंस आर्किटेक्चर वाली फील के लिए। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दीज इन्वेंट्रीज। प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग की बात करें तो 8 एकर्स का टोटल यहाँ पे आपको लैंड पार्सल मिलेगा। 7 टावर्स हैं, 777 यूनिट्स हैं। एंड हर टावर में आपको 4 फ्लैट्स पर फ्लोर विद 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स मिलते हैं। डबल बेसमेंट पार्किंग आपको मिलती है यहाँ पे। एंड सबसे अच्छी चीज़, ये जो पूरा लैंड पार्सल है दैट इज एल शेप्ड। अब आप पूछो कि एल शेप्ड है तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इस प्लानिंग की वजह से टावर्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने चिपक कर नहीं खड़े हैं। अपार्टमेंट्स के बीच में बेटर स्पेसिंग मिलती है, प्रिवेसी इंप्रूव होती है और सर्कुलेशन बेटर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका बालकनी व्यू डायरेक्टली किसी और के ड्राइंग रूम में नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ें जो आपको ब्रोशर में नहीं दिख रही हैं लेकिन पोजीशन के बाद हर रोज़ फील होंगी, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है यहाँ पे, दैट इज़ 8 एकर्स में आपको 6 एकर्स का ओपन एरिया मिलता है, जिसमें से 3 एकर्स का आपको ग्रीन स्पेस देखने को मिलेगा। अब बायर्स जो है वो यूजुअली ये सवाल पूछते हैं कि मेरा क्लब हाउस जो है वो कितने साइज़ का रहेगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28,000 स्क्वायर फीट विद G+3 हाइट। तो उससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपको ओपन एयर, ओपन स्पेस कितनी देखने को मिल रही है आपके प्रोजेक्ट में। एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्लब हाउस आप हफ्ते में 1-2 बार जाओगे, बट ओपन एयर, ओपन स्पेस आपको रोज़ देखने को मिलेगी, रोज़ फील करने को मिलेगी। एंड दैट इज़ मोर लॉन्ग टर्म फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर योर ओन बेनिफिट। एक और प्रैक्टिकल एडवांटेज है यहाँ का टावर ओरिएंटेशन, मतलब कि कोई भी अपार्टमेंट किसी भी अपार्टमेंट के सामने नहीं आ रहा है। एंड उसका एडवांटेज ये है कि आपको आपके घर में बेटर सनलाइट, बेटर वेंटिलेशन मिल रही है, मतलब घर ज़्यादा एयरी फील करेंगे, ज़्यादा लाइट आएगी घर के अंदर। एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। एंड आज के टाइम में हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ हर जगह देखने को नहीं मिलती है। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। गोदरेज ने इस प्रोजेक्ट में ल्यूटियंस इंस्पायर्ड डिज़ाइन लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं। इसका मतलब सिर्फ ग्रैंड एंट्रेंस या प्रीमियम फसाड नहीं है। ल्यूटियंस आर्किटेक्चर का फोकस होता है बैलेंस, सिमेट्री, क्लीन प्रोपोर्शंस एंड टाइमलेस डिज़ाइन पर। ऐसे प्रोजेक्ट 15-20 साल बाद भी आउटडेटेड फील नहीं होते हैं। एंड लग्जरी रियल एस्टेट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द पेमेंट प्लान ऑफ गोदरेज मेजेस्टी। इस प्रोजेक्ट में आपको 30-70 पेमेंट प्लान मिलता है। मतलब शुरुआत में सिर्फ 30% पेमेंट एंड बाकी 70% प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एंड पोजेशन के आसपास। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के रूप में 5% पेमेंट की जाती है। इससे आपका यूनिट ऑफिशियली रिजर्व होता है। उसके बाद 18 डेज के अंदर आपको 5% और पे करना होगा। फिर 120 डेज के अंदर 20% पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। यहाँ तक आपका टोटल 30% इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है।
अब बात करते हैं रिमेनिंग 70% की। इसका सबसे पहला माइलस्टोन है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी। ओसी के एप्लीकेशन से 3 मंथ्स पहले 5% पेमेंट ड्यू होती है। जब बिल्डर ओसी के लिए अप्लाई करता है तब 60% पेमेंट की जाती है और सबसे लास्ट में ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइम फाइनल 5% पेमेंट कंप्लीट होती है। तो सिंपल वर्ड्स में समझें तो अगर आपका मेजर इन्वेस्टमेंट तब तक होल्ड रहता है जब तक प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेजेस में नहीं पहुंच जाता। इसका फायदा ये है कि आपको एक ही बार में बड़ा अमाउंट अरेंज नहीं करना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और होम लोन को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो आप। And now let me walk you through to the sample flat of Godrej Majesty. And this is your 4 BHK plus servant sample flat of the size 2576 square feet. The moment you step inside your home, it gives you a sense of space, natural light, and thoughtful planning. Living and dining spaces are designed to feel open yet intimate, making them equally suited for everyday family life. Large openings brings abundant daylight, with balcony extends your living space, offering a calm corner to unwind and pause. Each of the remaining bedrooms have been designed to offer comfort, privacy, and flexibility, making them ideal for family members as well as guests. We also have a common washroom here. The kitchen is planned with functionality as its core, complemented with a separate utility area as well. The master bedroom is spacious, private, and beautifully balanced, with a walk-in wardrobe as well and an attached bathroom that completes the whole experience. और अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप 3 से 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोदरेज मेजेस्टी में तो सिर्फ अपार्टमेंट और प्रोजेक्ट मत देखिए, बिल्डर को भी इवैल्यूएट करिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज इंडस्ट्री में रह चुके हैं एंड इनकी पेरेंट कंपनी गोदरेज ग्रुप जो है वो 125 साल से इंडस्ट्री में रह चुकी है एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज खुद दिल्ली एनसीआर मार्केट में काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। एंड इनका हर प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं है, बट द थिंग इज जब आप लग्जरी प्रोजेक्ट खरीदने जाते हो देन द बिल्डर क्रेडिबिलिटी कम्स फर्स्ट। लग्जरी होम बाइंग में बिल्डर का अच्छा होना, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें मैटर करती है फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड जनरली आपको ये सारी कंक्लूजन्स बेटर मिलती है। और प्रीमियम होम बाइंग में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। एंड अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये इन्वेंट्री चाहिए बट कौन से टावर में, सो प्रेफरेबली आई विल टेल यू टावर 1 या फिर टावर 2। रीज़न 2368 स्क्वायर फीट 3 BHK जो है वो टावर 1 में अवेलेबल है एंड आपको इंटरनल ग्रीन व्यूज़ अगर चाहिए तो दिस इज़ द टावर एंड दिस इज़ द इन्वेंट्री दैट यू शुड बाई। एंड टावर 2 बिकॉज 2576 स्क्वायर फीट का जो 4 BHK यहाँ पे अवेलेबल है वो स्पेशियस है, लिविंग रूम्स ज़्यादा यूजेबल एरिया से साथ आते हैं। तो अगर आपको स्पेशियस लिविंग, स्पेशियस होम चाहिए सो आई वुड रिकमेंड बाइंग इन दिस टावर इन दिस इन्वेंट्री। And now if you want us to give you a breakdown of the price and the project details of Godrej Majesty, you can contact us on 8750005008 or you can WhatsApp us on the same number below. And thank you so much for watching this video till the end. This was your host and dost Khushi with camera person Bhavna signing off.